अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। विषय हिंदी संयुक्त लोकवाणी कक्षा 10वीं। पाठ क्रमांक 3 सफर का साथी और सिरदर्द। विधा हास्य व्यंग निबंध। रचनाकार राम नारायण उपाध्याय। यह तस्वीर इस सबक के रचनाकार राम नारायण उपाध्याय जी की है। आज हम इस सबक के बीच में जो सवाल पूछे गए हैं, साथ में पाठ्य पुस्तक में सबक के आखिर में नीचे जो सवाल पूछे गए हैं, उनके जवाब देखेंगे। पृष्ठ क्रमांक 9 परिच्छेद पर आधारित कृतियां। वह परिच्छेद मैंने यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ती हूँ। भले ही आपने उसे अभी अभी खरीदा हो और उसे खोलकर पढ़ना तो दूर, पन्ने पलटकर भी न देखा हो, लेकिन आपके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अखबार सामने वाले के हाथों में होगा। अब आपकी स्थिति मांगने वालों की हो जाएगी और आप उत्सुकता से राह देखेंगे कि समाचार पत्र अब लौटे कि तब। तभी वे सज्जन एक जमाई लेकर उसे बेतरतीबी से मोड़ते हुए किसी दूसरे मांगने वाले की ओर इस तरह शान से बढ़ा देंगे मानो समाचार पत्र आपका नहीं, उनकी निजी संपत्ति हो। देखते देखते समाचार पत्र के पन्ने एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे के चक्कर काटने लगेंगे। मजे की बात यह है कि एक समाचार पत्र के कितने उपयोग हो सकते हैं, इसका अंदाज रेल की यात्रा करते समय ही लगाया जा सकता है। कोई ललित निबंध के तो कोई संपादकीय पन्ने से अपनी सीट झाड़ता नजर आएगा, कोई समाचार पत्र फैलाकर उस पर भोजन करता दिखाई पड़ेगा। बेचारे समाचार पत्र वाले ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि उसके पत्र के इतने उपयोग हो सकते हैं। एक प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। उत्तर सफर में समाचार पत्र की स्थिति। एक सज्जन बेतरतीबी से मोड़ते हैं। समाचार पत्र के पन्ने एक दूसरे से जुदा होते हैं, पूरे डिब्बे में चक्कर काटने लगते हैं। कोई ललित निबंध या संपादकीय पन्ने से सीट झाड़ता है, फैलाकर भोजन करते हैं। प्रश्न 2 लिखिए। अब इसमें सवाल है, सफर में समाचार पत्र से होने वाले उपयोग। उत्तर सीट झाड़ सकते हैं, फैलाकर भोजन कर सकते हैं। प्रश्न 3 सूचना के अनुसार लिखिए। 1 परिच्छेद में प्रयुक्त यानी आए हुए, समोच्चारित यानी सम उच्चार यानी एक सरीके एक जैसे उच्चार है, लेकिन भिन्नार्थक, भिन्न यानी अलग अलग, अर्थक यानी मतलब, मायना यानी सेम उच्चार लगता है, सेम प्रोनाउंसिएशन लगता है, लेकिन उसका मतलब जो रहेगा वो भिन्न होगा। ऐसे शब्द ढूंढकर लिखिए। एक सरीके सुनने में उच्चार है लेकिन अर्थ उनके अलग है, ऐसे शब्द ढूंढकर लिखने के लिए कहा है। भोजन और भजन। भोजन भजन एक सरीका सुनने के लिए लगता है, लेकिन भोजन का मतलब खाना है और भजन का मतलब आराधना है। दूसरा और दोनों का उच्चार एक सरीका लगता है, पर और का मतलब तथा है और का मतलब तरफ है। तीसरा उत्तर दोनों भी स्पेलिंग शब्द हुर्फ एक जैसे है दोनों में भी,
और उच्चार भी एक जैसा है, लेकिन दो मतलब है। एक उत्तर का मतलब है प्रश्न का जवाब और दूसरे उत्तर का मतलब है उत्तर दिशा। 4 पत्र, पत्र। अब यहाँ पर पत्र का एक पत्र का मतलब पत्ता है और दूसरे पत्र का मतलब समाचार पत्र है। इसमें भी हुर्फ एक जैसे है और उच्चार भी एक ही है, लेकिन मतलब दो दो अलग है, भिन्नार्थक है। एक पत्ता यानी एड्रेस और दूसरा समाचार पत्र यानी अखबार। परिच्छेद में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए। शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए। शब्द युग्म यानी दो अल्फाजों के बीच में छोटा सा डैश रहता है, ऐसे अल्फाज ढूंढ कर लिखने के लिए कहा है। एक अभी अभी, दूसरा देखते देखते और तीसरा एक दूसरे। प्रश्न क्रमांक 4। इस सवाल के मैंने 2 जवाब लिखी हूँ। दोनों में से जो आपको आसान लगे उसे आप याद करके लिखिए। सवाल, समाचार पत्र की आवश्यकता के बारे में अपने विचार लिखिए। उत्तर, आजकल बिना समाचार पत्र के जीवन की कल्पना करना कठिन है। यह हमारे दिनचर्या में ऐसी आवश्यक वस्तु है जिसे हर व्यक्ति सुबह सबसे पहले देखते हैं। यह हमें इस बात की जानकारी देता है कि समाज और विश्व में क्या चल रहा है। समाचार पत्र व्यापारियों, राजनीतियों, सामाजिक मुद्दों, बेरोजगारों, खेत, अंतर्राष्ट्रीय समाचार, विज्ञान, शिक्षा, दवाइयों, अभिनेताओं, मेलों, त्योहारों, तकनीकियों आदि की जानकारी देता है। यह हमारे ज्ञान, कौशल और तकनीकी जागरूकता को बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए समाचार पत्र हमारे लिए बहुत ही लाभदायक और आवश्यक वस्तु है। ऐसे मेरे विचार हैं। समाचार पत्र हमें संस्कृति, परंपराओं, कलाओं, पारंपरिक नृत्य आदि के बारे में जानकारी देता है। उनका दिन तारीख बताता है। यह हमें हमेशा संसार में सभी वस्तुओं के बारे में अपने रुचिपूर्ण विषयों के माध्यम से प्रोत्साहित करता है। संसार में चल रही उथल पुथल से अवगत करता है। यही सवाल का वापस से दूसरा जवाब। उत्तर, समाचार पत्र किसी भी देश की प्रगति के आधार स्तंभ है। इसे प्रजातंत्र का एक स्तंभ माना जाता है। समाचार पत्रों में जनता की रुचि की अनेक चीजें एक ही स्थान पर मिल जाती है। इनमें अपने देश और अन्य देशों के समाचार प्रकाशित होते हैं। इनके अतिरिक्त समाचार पत्रों में साहित्य, कला, ज्ञान, वित्त, व्यापार, दर्शन, धर्म, खेल आदि के बारे में तरह तरह के लेख प्रकाशित होते रहते हैं। खबरों के अतिरिक्त समाचार पत्र विज्ञापनों का प्रकाशन भी करते हैं। इनके माध्यम से विभिन्न उपयोगी वस्तुओं, नौकरी, व्यवसाय, जमीन, जायदाद आदि के बारे में जानकारी मिलती है। इनके कारण उत्पादक एवं उपभोक्ता के बीच सरलता पूर्वक संपर्क स्थापित होता है। लोकतंत्र में समाचार पत्रों का योगदान महत्वपूर्ण होता है। भारत की जनता को आजाद कराने में समाचार पत्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। समाचार पत्रों ने लोगों में राष्ट्र प्रेम की प्रखर भावना भर दी थी। आज समाचार पत्र जनता की आवश्यकता बन गए हैं।
सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। एक असत्य विधान को सत्य करके लिखिए। असत्य, सत्य यानी सच, असत्य यानी झूठ, झूठ विधान, विधान यानी जुमला, झूठ जुमले को सच करके लिखने के लिए यहाँ कहा है। क, लेखक को सुपरफास्ट ट्रेन की बजाय एक्सप्रेस से यात्रा करना ज्यादा पसंद नहीं है। उत्तर, लेखक को सुपरफास्ट ट्रेन की बजाय एक्सप्रेस से यात्रा करना ज्यादा पसंद है। ख, लेखक को पेट दर्द हो रहा था। उत्तर, लेखक को सिर दर्द हो रहा था। ग, लेखक को भागते हुए वृक्षों का साथ निभाने में कम मजा आता है। उत्तर, लेखक को भागते हुए वृक्षों का साथ निभाने में बड़ा मजा आता है। घ, सभी सिर वालों को सिर दर्द होना अस्वाभाविक है। उत्तर, सभी सिर वालों को सिर दर्द होना स्वाभाविक है। सवाल दूसरा, लिखिए। पाठ में प्रयुक्त खाद्य व्यंजन यानी सबक में आए हुए खाने की चीजें। उत्तर, पूरी, कचौड़ी, भोजन, पराठे। सवाल तीसरा, पाठ में प्रयुक्त रेल विभाग से संबंधित शब्दों की सूची बनाइए। उत्तर, यानी ये कहा है कि इस सबक में जो रेल विभाग से संबंधित शब्द आए हुए हैं उनकी लिस्ट बनाने के लिए कहा है। जवाब, रेल, सुपरफास्ट ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, स्टेशन, सीट, शटिंग, 8 अप, 7 डाउन, स्टेशन मास्टर, सिग्नल, मेल, मालगाड़ी, माल, शिकायत, पुस्तिका, छोटी लाइन, बड़ी लाइन, आरक्षण, कंडक्टर, टिकट, डिब्बा, डिब्बे की बत्तियां, होल्डॉल आदि। सवाल चौथा, कारण लिखिए। एक, कभी कभी मेल को रोककर माल को पास करना पड़ता है। कारण। उत्तर, मालगाड़ी में भरे माल के बिगड़ने का डर रहता है, इसलिए कभी कभी मेल को रोककर माल को पास करना पड़ता है। सवाल दूसरा, लेखक को सिरदर्द की गोली लेनी पड़ी। कारण। उत्तर, लेखक सहयात्रियों की बातचीत और सफर के कारण थक कर चूर हो गए थे, इसलिए उन्हें सिरदर्द की गोली खानी पड़ी। सवाल पांचवा, दिए गए शब्दों से तद्धित तथा क्रुधन शब्द बनाइए। दिए हुए शब्द जो है वो सर्कल में दायरे में लिखे हुए हैं, उससे तद्धित शब्द बनाना है और क्रुधन शब्द बनाना है। लाचार का तद्धित हुआ लाचारी, फिर सज्जन का तद्धित हुआ सज्जनता और परेशान का तद्धित हुआ परेशानी। क्रुधन शब्द दौड़ना का क्रुधन शब्द हुआ दौड़ने वाला, लिखना का क्रुधन शब्द हुआ लिखावट और झांकना का क्रुधन शब्द हुआ झांकने वाला। अभिव्यक्ति, मेक इन इंडिया नीति, इस पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, मेक इन इंडिया भारत सरकार द्वारा देशी और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में ही वस्तुओं को निर्माण बल देने के लिए बनाया गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को किया। यह एक बहुत ही बढ़िया योजना है। बहुत ही थोड़े समय में सरकार ने पुराने ढांचे को नवीनतम ढांचे में बदल दिया ताकि नए कौशल को विकास को बढ़ावा मिले। मेक इन इंडिया अभियान की बढ़ोतरी से निर्यात और विनिर्माण में वृद्धि होगी। निर्माण में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। सारांश रूप में यह कहा जा सकता है कि
आगे आने वाले समय में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के माध्यम से भारत में विदेशी कंपनियों अपने कारखानों का भारत में निर्माण करेगी। भारत में आयात कम होगा, देश में रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। भारत विनिर्माण क्षेत्र में नई महाशक्ति बनकर उभरेगा। इस अभियान की मदद से कई बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। भाषा बिंदु एक, निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचान कर कोष्टक में लिखिए। सवाल पहला, उनकी वेशभूषा की ग्रामीणता तो और भी दृष्टि को उलझा लेती थी। उत्तर, अपूर्ण भूतकाल। सवाल दूसरा, किसी दूसरे मांगने वालों की ओर इस तरह शान से बढ़ा देंगे। सामान्य भविष्यकाल। कहाँ तक चल रहे हैं? अपूर्ण वर्तमान काल। लोगों के बिल बनाते बनाते अपना भी वेतन निकल जाता है। सामान्य वर्तमान काल। कल क्या खाया था? पूर्ण भूतकाल। बासी पूरी कचौड़ी को उबलती कढ़ाई में डालकर ताजा के नाम पर बेचते थे। अपूर्ण भूतकाल। तभी तीर की तरह शब्द उछलेगा। सामान्य भविष्यकाल। प्रश्न दूसरा, सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। एक, किसी प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देखना चाहता। अपूर्ण भूतकाल। उत्तर, किसी प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देखना चाह रहा था। प्रश्न दूसरा, एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे के चक्कर काटने लगेंगे। सामान्य वर्तमान काल। उत्तर, एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे के चक्कर काटने लगते हैं। सवाल तीसरा, मुझे अभिवादन का ध्यान आया। पूर्ण भूतकाल। उत्तर, मुझे अभिवादन का ध्यान आया था। सवाल चौथा, मानो वे किसी हड़बड़ी में चलते चलते कपड़े पहनकर आए हैं। सामान्य भूतकाल। उत्तर, मानो वे किसी हड़बड़ी में चलते चलते कपड़े पहनकर आए। सवाल पांचवा, पानी अब निर्मल नहीं रहा है। सामान्य भविष्यकाल। उत्तर, पानी अब निर्मल नहीं रहेगा। सवाल 6, मुझे देखते ही चाय हाजिर कर देती है। पूर्ण वर्तमान काल। उत्तर, मुझे देखते ही चाय हाजिर कर दी है। सातवां, वह तुम्हें हमेशा बुरा भला ही कहती है। अपूर्ण वर्तमान काल। उत्तर, वह तुम्हें हमेशा बुरा भला ही कहती रही है। उपयोजित लेखन, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर विज्ञापन तैयार कीजिए। विज्ञापन यानी जाहिरात यानी एडवर्टाइजमेंट। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 13। बीच में लिखा हुआ है, दैनिक जीवन में अपनी पसंद की कोई उपयोगी वस्तु। उसका नाम लिखना है, फिर उपयोगिता यानी उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है वो लिखना है, फिर संपर्क यानी कांटेक्ट नंबर या फिर वो कहाँ मिलेगा उसका एड्रेस लिखना है, और विशेषताएं यानी उसकी खासियत लिखनी है, और एडवर्टाइजमेंट बनानी है। एडवर्टाइजमेंट वातावरण को शुद्ध सुगंधित बनाएं, घर में सुगंध फैलाएं, पूजा आराधना में मन लगाए, एबी अगरबत्ती, चंपा चमेली बेला के फूलों से निर्मित घरेलू उत्पाद आज ही ले जाइए, अपने घर को महकाइए। 100 ग्राम और 250 ग्राम के पैक में
एबी अगरबत्ती उद्योग 15 महालक्ष्मी मार्ग कोल्हापुर। यहाँ पर मैंने सेम सवाल पर और एक विज्ञापन लिखा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट लिखी हुई है। पहले हमने जो देखे वो अगरबत्ती पे था और ये अब बालों के तेल के ऊपर है। एडवर्टाइजमेंट पढ़ती हूँ, विज्ञापन पढ़ती हूँ। आपके बालों का पहरेदार खादी आयुर्वेदिक हेयर ऑयल, बाल ऐसे पाएं जिससे चेहरा निखर जाए। बालों का रूखापन, झड़ना, असमय सफेद होना आदि परेशानियों का एकमात्र रामबाण इलाज आयुर्वेदिक गुणों से युक्त खादी आयुर्वेदिक हेयर ऑयल 100 मिली और 500 मिली के पैक में उपलब्ध। आज ही दे अपने बालों को सर्वोत्तम खादी आयुर्वेदिक हेयर ऑयल सभी मेडिकलों तथा जनरल स्टोर्स में उपलब्ध। संपर्क साद मेडिकल मालेगांव। इस तरह से हमारा यह सबक पूरा होता है। धन्यवाद।